तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अमृता फोर्सफुली इस लेडी से कहता है कि चुपचाप उस बच्ची के पावर्स को अवेक करो, वरना ये काम मैं तुम्हारी आंखों को भी निकाल के कर सकता हूँ। जिस पर ये लेडी भी ये करने के लिए मान जाती है। तब अमृता वेरी गुड कहते हुए विनी को बहुत ही अच्छे से बांध देता है। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम सेवन को देखते हैं जो कि अमृता के पहले से बाहर पहुंच चुका था, मगर यहाँ पे ये लेडी ता फैमिली के गार्ड्स के साथ बिल्कुल रेडी थे। तब इसे देखकर सेवन यंसू और स्टकले को आगे का प्लान समझाने लगता है। जिस पर तभी यहाँ पे मिस जैन आती हुई कहती है कि फाइनली आप लोग आ गए। तब मिस जैन को देखते हुए यंसू पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि विनी कहाँ पे है। जिस पर लॉन्ग पीछे से निकलते हुए विनी के बारे में अब सब कुछ बताने लगता है और बताते हुए कहता है कि ब्रदर साहब लोगों को जल्दी से जल्दी जाके विनी को बचाना होगा, वरना वो बुरा एम्परर विनी के पावर्स को अवेक करके उसे छीन लेगा। तब ये सुनकर सेवन और यंसू को अब सारी बातें समझ में आ जाती है कि आखिर क्यों ता फैमिली और वी फैमिली के लोग विनी को कैप्चर करना चाहते थे। जिस पर अब सेवन कहता है कि मैं उस एम्परर के पास जा रहा हूँ, तुम लोग इन गार्ड्स को संभालो। तब यंसू कहता है कि लेकिन ये गार्ड्स भी एक्सपर्ट्स हैं। जिस पर मिस जैन कहती है कि इन गार्ड्स की चिंता आप लोग मेरे ऊपर छोड़ दीजिए और इतना कहकर मिस जैन बस एक बार ताली बजा देती है। तब हम देखते हैं कि यहाँ पे मिस जैन की हेल्प के लिए और भी बहुत सारी लेडीज आ जाती है, जिसे देखते हुए यंसू अब बहुत ही फनी तरीके से कहता है कि ये लेडी तो हम लोगों से भी ज्यादा प्रिपेयर है। जिस पर मिस जैन कहती है कि सेवंथ प्रेसिडेंसी मेरे ख्याल से अब आपको जाना चाहिए, यहाँ पे जो कुछ भी होगा उसे मैं और मेरी सिस्टर संभाल लेंगे। और अब इधर हम इस लेडी को देखते हैं जो कि अपनी पावर से विनी के पावर्स को अवेक करने की कोशिश करने लगती है। तब इसके ऐसा करते ही विनी की पावर सब अवेक हो जाती है जो कि एक 6 स्टार यंजू था। तब ये लेडी बहुत ही ज्यादा शौक होती हुई कहती है कि क्या इस बच्चे के पास तो अभी से 6 स्टार यंजू की पावर्स है। और अब ये लेडी फ्लैशबैक में जाते हुए अपनी माँ की बातों को याद करती है, जहाँ पर इसकी माँ बता रही होती है कि हमारे क्लैन में लगभग ज्यादातर लोगों के पास 4 स्टार यंजू की पावर्स है और मेरे पास खुद 5 स्टार यंजू की पावर्स है, जिसकी वजह से मैं अभी इस क्लैन की लीडर हूँ। मगर याद रखना जिसके पास भी 6 स्टार यंजू की पावर्स होंगे वही हमारे क्लैन का अगला लीडर होगा, जो हमारे डिस्ट्रॉय हुए क्लैन की ग्लोरी को वापस ला सकता है। जिस पर अब विनी के पावर्स को फोर्सफुली अवेक करने की वजह से उसके आंखों से बहुत सारा ब्लड आने लगता है और अब ये एम्परर विनी के यंजू के लेवल्स को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि इस पावर से तो मैं पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में कर सकता हूँ। मगर तभी यहाँ पे सेवन के हिडन वेपन पीछे से आके विनी की रस्सियों को काट देते हैं। तब ये लेडी विनी को कैच करने की कोशिश करती है, जिस पर ये एम्परर कहता है कि जो कोई भी है सामने आओ। तब सेवन बहुत ही तेजी से आके पहले इस लेडी को एक किक मारता है और फिर विनी को अपनी गोद में लेते हुए बहुत ही गुस्से में कहता है कि तुम अब मरोगी। जिसके बाद सेवन विनी की ओर देखते हुए कहता है कि मूंगफली क्या तुम ठीक हो, देखो मैं तुम्हारे पास आ गया। तब ये लेडी कहती है कि उस बच्ची से दूर हो जाओ, वो अभी अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर सकती। जिस पर सेवन विनी को उठाते हुए कहता है कि मूंगफली उठ जाओ, देखो ये मैं हूँ बुरा प्रिंस। तब विनी जैसे सेवन की ओर देखती है तो उसे सेवन की जगह ये एम्परर बहुत ही डरावने फेस के साथ दिखता है, जिसे देखकर विनी डर के मारे चिल्लाते हुए कहती है कि मुझसे दूर हो जाओ। जिस पर सेवन फिर से विनी को पकड़ते हुए कहता है कि मूंगफली आखिर तुम्हें हुआ क्या। तब विनी दोबारा से कहती है कि मुझे छूना भी मत। जिस पर अब विनी के यंजू की पावर की वजह से सेवन अब हिल भी नहीं पाता है। तब ये एम्परर अब विनी को उठाते हुए कहता है कि फाइनली अब इसकी पावर्स मेरी होंगी। मगर तभी सेवन का हिडन वेपन इस आदमी के आर पार चला जाता है। तब ये आदमी कहता है कि ये नहीं हो सकता और इतना कह के ये एम्परर यहीं पे मर जाता है। तब हमें पता चलता है कि सेवन ने किसी तरह से अपने हिडन वेपन को चला दिया था और अब सेवन विनी से कहता है कि मूंगफली तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, चलो अब जल्दी से मेरे पास आओ। मगर यंजू के इन पावर की वजह से विनी को अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आता है और फिर से उसकी आंखों से खून बहना शुरू हो जाता है। तब ये देखकर ये लेडी कहती है कि मुझे अब जल्दी से इसे क्लैन में ले जाना होगा, क्योंकि 6 स्टार यंजू की पावर्स को मैं भी कंट्रोल नहीं कर सकती, वरना अगर ज्यादा देर हुई तो फिर ये बच्ची मर भी सकती है। जिस पर सेवन इस लेडी को पकड़ते हुए कहता है कि आखिर तुम इसे कहाँ ले जा रही हो, अगर इसे कुछ भी हुआ तो फिर मैं तुम्हें और तुम्हारे पीछे जितने भी लोग हैं उन सबको मैं पाताल से भी ढूंढ के मारूंगा। तब ये देखकर ये लेडी बहुत ही शौक होती हुई कहती है कि आखिर ये पर्सन हिल कैसे रहा है, उस बच्ची ने तो इसे अपने 6 स्टार यंजू से कमांड दिया था। और फिर ये लेडी कहती है कि मैं अब टाइम वेस्ट नहीं कर सकती, मुझे शायद इस पर्सन के दिमाग से उस बच्ची की मेमोरी को इरेज कर देना चाहिए। और यही सोचकर ये लेडी अपने पावर से यूज करते हुए सेवन से कहती है कि उस बच्ची को भूल जाओ। तब इतना सुनते सेवन को अब कुछ होने लगता है और फिर सेवन अपना हाथ हटाते हुए कहता है कि नहीं मैं उसे नहीं भूल सकता, वो मेरी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है। मगर जैसे जैसे ये लेडी विनी को लेकर यहाँ से जाने लगती है तब सेवन अब धीरे धीरे विनी के बारे में सारी बातों को भूलने लगता है और अंत में सेवन आखिरी बार विनी को देखते हुए कहता है कि आखिर वो बच्ची कौन है। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हमें 11 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई आदमी बहुत ही तेजी से शायद किसी से बच के भाग रहा था और भागते हुए कह रहा था कि मेरे ख्याल से मैं उस किलर गॉड से बच गया। मगर तभी ये देखता है कि साक्षात सेवन प्रिंस यंसी इसके सामने खड़ा है, जो एक ही पल में इस आदमी का काम तमाम कर देता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि सेवन प्रिंस यंसी इन 11 सालों में पहले से 100 गुना ज्यादा क्रूर बन गया है, जिसे अब सिर्फ लोगों को मौत की घाट उतारना आता है। जिस पर अब सीन चेंज होता है और हमें यन फैमिली के मैन हॉल को दिखाया जाता है, जहाँ पर लोग सेवन को देखते हुए आपस में फुसफुसाते हुए कह रहे थे कि पिछले 11 सालों में सेवन प्रिंस यंसी ने 11 लाख से भी ज्यादा लोगों को मौत की घाट उतारा है और यही वजह कि अब कोई फैमिली हमसे डर के मारे बिजनेस भी नहीं करना चाहती। जिस पर क्राउन प्रिंस कहता है कि सेवन मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। तब सेवन भी यस में इशारा कर देता है, जिस पर अब क्राउन प्रिंस सेवन को अपने कमरे में ले आके उससे पूछता है कि सेवन आखिर तुम्हें हो क्या गया है, तुमने इन 11 सालों में जितना
खून खराबा किया है उतना तो पूरी लाइफ में भी नहीं किया है। इसके अलावा अब तुम छोटी मोटी गलतियों के लिए भी लोगों को मौत की सजा ही देते हो, आखिर ऐसा तुम और कब तक करोगे। तब सेवन क्राउन प्रिंस को खुद से दूर करते हुए कहता है कि माय लॉर्ड, आपने जो मुझे ऑर्डर दिया था मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ। और ये कि अगर सेवन फिर से यहाँ से जाने लगता है तब क्राउन प्रिंस पूछता है कि अब तुम कहाँ जा रहे हो, जिस पर सेवन कहता है कि कैदियों को पनिश करने। तब यंसु पीछे से कहता है कि उन कैदियों से जरा नरमी से पेश आना, क्योंकि ज्यादातर कैदियों के प्राण तुम्हारे टॉर्चर करने का तरीका देख कर ही निकल जाते हैं। जिस पर अब सेवन के जाने के बाद क्राउन प्रिंस कहता है कि विनी के गायब हुए 11 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं और इन सालों में सेवन और भी ज्यादा वायलेंट हो गया है। तब यंसु कहता है कि अब वायलेंट की बात कर रहे, मेरी नजर में तो सेवन अब जल्लाद बन चुका है। जिस पर क्राउन प्रिंस कहता है कि सेवन जब से ताओ एम्पायर से लौटा है तब से लेकर आज तक उसने एक हल्का सा भी स्माइल नहीं किया है और पता नहीं वहाँ पे क्या हुआ था, उसे विनी के बारे में कुछ भी याद नहीं है। तब यंसु कहता है कि मुझे भी शुरू में बिलीव नहीं हो रहा था कि वो विनी के बारे में सब कुछ भूल चुका है, मगर जब मैंने उसे कई बार विनी के बारे में याद दिलाने की कोशिश की तो मेरे ऊपर बुरी तरीके से भड़क गया था, क्योंकि सेवन का कहना है कि वो अपनी पूरी लाइफ में विनी नाम के किसी भी बच्ची से नहीं मिला है और न ही वो किसी मूंगफली को जानता है। जिस पर क्राउन प्रिंस कहता है कि पता नहीं वो बच्ची अभी किस हालत में होगी, हमसे जितना हो सका हमने एक एक एरिया का चप्पा चप्पा छान मारा मगर विनी हमें कहीं भी नहीं मिली। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक कैरियजियन सनराइज में एंटर करते हुए कहता है कि मैडम लीजिए हम लोग स्टेट ऑफ येन में पहुंच चुके हैं। तब हम देखते हैं कि इस कैरियर से एक लड़की उतरती है जो अब सीधे आके येन फैमिली के प्रिजन विभाग के बारे में जासूसी करने लगती है और करते हुए कहती है कि यहाँ की सिक्योरिटी तो एक्सट्रीमली टाइट है। जिस पर अब हमें पता चलता है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि विनी है जो अब काफी बड़ी हो चुकी है। और फिर विनी इस बार से कहती है कि अभी हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, हमें अपने काम को अंजाम देने के लिए रात का वेट करना होगा। जिस पर अब सीन चेंज होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेवन प्रिजन विभाग की ओर आते हुए कहता है कि क्या उन लोगों ने अपना मुंह खोला। तब ये सैनिक कहता है कि नहीं, जिस पर सेवन भी अब प्रिजन विभाग की ओर जाने लगता है और इधर हम देखते हैं कि विनी भी इस प्रिजन के अंदर पहुंच जाती है जहाँ पर अब वो अपने आसपास देखते हुए कहती है कि आखिर वो आदमी कहाँ है जिसे सिस्टर मोनी ने मुझे छुड़ाने के लिए कहा था। और फिर विनी थोड़ा आगे देखते हुए कहती है कि अच्छा वो रहा, ऑरेंज बाल और फेस पे कसकर पक्का ये वही है। जिस पर अब विनी सीधे इस आदमी के पास आते हुए कहती है कि मुझे प्रिंसेस मोनी ने भेजा है ताकि मैं तुम लोगों को छुड़ा सकूं। तब ये आदमी अब बहुत ही रोते हुए कहता है कि प्लीज जल्दी से उस जल्लाद के आने से पहले हमें फ्री कर दो। जिस पर विनी भी अब इस प्रिजन के लॉक को खोलने लगती है और जब इस प्रिजन का गेट खुल जाता है तो फिर विनी इन लोगों से कहती है कि मेरे पंछी को फॉलो करो, ये तुम लोगों को आसानी से यहाँ से भागने में हेल्प करेगी। तब ये लोग भी थैंक यू सिस्टर कहते हुए यहाँ से भागने लगते हैं। जिस पर अब विनी इस प्रिजन में मिट्टी का तेल छिड़कते हुए कहती है कि सबूत मिटाने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। और अब तभी यहाँ पे सेवन आ जाता है जो इस प्रिजन में देखते हुए कहता है कि आखिर ये आग किसने लगाई। तब ये सैनिक कहता है कि सेवन प्रिंस जरूर यहाँ पे लोगों को बचाने के लिए कोई आया था। जिस पर अब सेवन प्रिंस का नाम सुनते ही विनी एकदम से चौंक जाती है और अब विनी सीढ़ियों के पीछे से छिपके सेवन को देखने लगती है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।